आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग का सिलसिला जारी। कहीं वोटरों की तादाद कम, कहीं ज्यादा। अमला न पहुंचने पर मुजफ्फराबाद डिवीजन के हल्का LA-27 के तमाम 196 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबात मुलतवी। मौसम की खराबी और लैंड स्लाइडिंग के बायस पोलिंग का सामान नहीं पहुंच सका था। मुल्तान में पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हरम गेट के बाहर दो पार्टियों के कारकुनों के दरमियान तल्ख कलामी। पुलिस ने गैर मुतल्लिक अफराद को अंदर जाने से रोक दिया। हैदराबाद में मुहाजिर नशिस्त पर वोट कास्ट करने के लिए आने वाले वोटर्स को बारिश के बायस मुश्किलात का सामना। अमले को लोड शेडिंग ने सताया। गुजरांवाले में बारिश के बाद पोलिंग स्टेशनों और सड़कों से निकासी आपका काम जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का मुजफ्फराबाद पोलिंग स्टेशन का दौरा। जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल ने कहा कि किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, हर बात नहीं मानी जा सकती, कानून के मुताबिक काम करेंगे। सियालकोट LA-36 जम्मू 3 में माजूर अफराद भी अपना वोट डालें पोलिंग स्टेशन पहुंचे। मुहाजिरीन की नशिस्त LA-42 सरगोधा और डेरा गाजी खान में LA-34 जम्मू 1 में सिर्फ एक खातून वोटर के लिए पोलिंग बूथ कायम। वाहिद खातून वोटर ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। गुजरांवाले में बारिश और छुट्टी के बायस ताखिर से निकलने वाले वोटर्स ने नाश्ते का लुत्फ उठाया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को आज़ाद और शफाफ मानना मुश्किल होता जा रहा है। ये अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन नजर आ रहा है। सिर्फ पीपल्स पार्टी के मजबूत हल्कों में ही इलेक्शन कमीशन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो गया। सब कुछ एक पार्टी को इख्तिदार दिलाने के लिए किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद का इल्ज़ाम। कहा सियालकोट सरगोदा मंडी बहाउद्दीन में भी वोटर्स को परेशान करने और गुंडागर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। डर है कि इलेक्शन इनके गुल्लू बट मॉडल में न बदल जाए। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शेरी रहमान ने कहा LA-28, LA-31, LA-25 और LA-34 समेत बेशतर पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग में ताखीर इंतखाबी इंतजाम पर संगीन सवालिया निशान है। हसास करार दिए गए LA-31 में खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ एक पुलिस एहलकार की तैनाती पर तशवीश का इजहार। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इंचार्ज इलेक्शन सेल का LA-32 पोलिंग स्टेशन 24 पर नून लीग के कारकुन बैलेट पेपर्स पर मोहरें लगाने का इल्ज़ाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीरी शिकायत में बेज़ाब्तगियों पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। आज़ाद कश्मीर में सदर और वज़ीर आज़म आपका फिर धांधली कैसे हो गई? इल्ज़ाम तराशी की बजाय अवाम से पूछते कि आप वोट क्यों नहीं दे रहे। मीरपुर डिवीज़न में अवाम ने नून लीग को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट दिया। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा सबूत के बगैर धांधली के इल्ज़ाम लगाए गए। ब्लेम गेम से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। अवाम के फैसले को खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए। धांधली का रोना रोने वाले चीखते चिल्लाते रहेंगे और अवाम मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाते रहेंगे। कश्मीर में आज फिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से कामयाब होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। पोलिंग की वीडियो शेयर करते हुए कहा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले का पुरअमन इनेकाद जारी है। लोग मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट डाल रहे हैं। रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छी सड़कें, इलेक्ट्रिक बसें और अपनी छत अपना घर जैसे मंसूबे भी कश्मीरियों का हक हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर पर कातिलाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत कर दी। कहा मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानिब से फायरिंग जमहूरी इख्तियार के मुनाफी है। मुलज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। आज़ाद कश्मीर में पुरअमन इंतखाबी अमल को सबूताज करने की साजिश नाकाम बनाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा का कहना है कि हमारी निशानदेही के बावजूद सदर आज़ाद कश्मीर लतीफ़ अकबर पर उनके हल्के में कातिलाना हमला हुआ। अभी एक कारकुन के शहीद होने की भी इत्तला है। जब से इंतखाबात शुरू हुए हैं एक टेंशन की फ़ज़ा थी। आज़ाद कश्मीर में 3 मरहलों के इंतखाबात पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं थे। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद नवाज शरीफ से रायवेड में मुलाकात, मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की भी शिरकत। पेशावर में पीर जकोड़ी मोड़ के करीब पुलिस मोबाइल पर देसी साख्ता बम से हमला, धमाके में 2 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल। CCPO की तस्दीक, पुलिस मोबाइल वैन को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। CTD की हंगामा कार्रवाई, खजीना बांडा चेक पोस्ट पर हमले का मुबैना मास्टरमाइंड हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक छपरी नरियाब के करीब 15 से 18 खवारिज की नकलो हरकत देखी गई। कार्रवाई के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द को हलाक कर दिया। 29 जुलाई को हंगू के खजीना बांडा पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। हमले में DSP समेत 10 पुलिस एहलकार शहीद और 28 जख्मी हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ऑपरेशन में मुतादिद दहशतगर्दों को हलाक किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन 11 गर्ज के दौरान मुतादिद खवारिज हलाक कर दिए और उनके ठिकाने भी तबाह कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सहूलतकारों को भी पकड़ा, असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया। बाजोड़ के इलाके शाकरों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया, मुतादिद खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान देसी साख्ता बमों को भी तबाह किया। कार्रवाइयों में क्वार्टर्स इस्तेमाल किए गए। सिक्योरिटी सलाह के मुताबिक दहशतगर्दों को मुकामी आबादी से भागने पर मजबूर किया जा रहा है। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, मीरपुर खास, पदीन और नवाब शाह समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मीरपुर खास में नशबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। हैदराबाद, मीरपुर खास, ठट्टा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में कायदाबाद, मरीर और गुलिस्तानी जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। कराची में अगले 3 रोज तक कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दरियाई सिंध में कालाबाग, चश्मा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाई चेनाब में हैद खान की हैद कादराबाद पर सैलाबी सतह निचले से दरमियानी दर्जे तक रहने का इम्कान। हैद मराला सैलाबी सतह ऊंचे दर्जे तक जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, डेरा गाजी खान के बरसाती नालों में फ्लैश फ्लडिंग, जबकि पंजाब और सिंध के कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमला मनसूख करने का ऐलान। दावा किया कि ईरान और खत्ते के दीगर ममालिक ने हमले मनसूख करने की दरख्वास्त की है। हमले की मनसूखी फौरी माहिदे से मशरूत होगी। माहिदे में आबनाए हुर्मुज़ को फौरी और मुकम्मल तौर पर खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल होगा। इसराइल का भी हमला मौखर करने के फैसले से इत्तेफाक। अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि सऊदी वली अहद ने ट्रंप से हमलों से गुरेज का मुतालबा किया। कतर, अमारात, तुर्की और पाकिस्तान ने भी अमरीका पर जोर दिया कि कशीदगी कम की जाए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची की सऊदी अरब और तुर्क वज़ीर ख़ारजा को अमरीका और इसराइल की किसी भी जारहियत का फैसला को जवाब देने और इलाकाई ममालिक के शरीक होने की सूरत में सख्त रद्द-ए-अमल देने की वार्निंग। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। कोयटा में सुरेंज कोयला कान में जाम बहक 30 कानखनों को आबाई इलाके शांगला में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जाम बहक 32 अफराद का ताल्लुक शांगला के एक ही गांव से है। हादसे में एक ही खानदान के 2 सगे भाई, एक कज़न और चचा, जबकि दूसरे खानदान के 3 सगे भाई भी जाम बहक हुए। जान गंवाने वालों में घरों में सिर्फ बेवा और बच्चे रह गए। कोयला कान हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 34 हो गई। ब्रॉड पीक हादसे में हलाक कोहपैमाओं की लाशें निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। नेपाली कोहपैमा मिंगमा शेरपा का कहना है कि लाशों को आज कैंप 1 और कल जापानी कैंप मुंतकिल किए जाने का मंसूबा है। मौसम साजगार रहा तो हेलीकॉप्टर के जरिए लाशों की मुंतकिली की कोशिश की जाएगी।
ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोह पैमा लापता हुए थे। 8 कोह पैमाओं की लाशें निकाली गई थीं, 2 की तलाश जारी। शाह चार्ल्स का पाकिस्तान में ब्रॉड पीक हादसे में साबिक बरतानवी फौजी की मौत पर अफसोस का इजहार। कहा, बरतानवी फौजी निर्मल प्रजा ने अजीम कोह पैमा बनने से पहले अहम खिदमात सर अंजाम दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए, शहरियों से मसाइल पूछे, शहरियों के मसले बिला ताख़ीर हल करने की हिदायत। कहा, शहरियों का एतमाद और इत्मीनान ही किसी इदारे की कामयाबी है। चेयरमैन नादरा और उनकी पूरी टीम की मेहनत और कारकर्दगी काबिल सताइश है। FRC के ट्रैक रिकॉर्ड तक रसाई के निज़ाम को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। और लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का 983वां सालाना उर्स। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चादर पोशी से उर्स की तक़रीबात का बाकायदा आगाज़ किया। तकरीब में वज़ीर आला के मुशीर अली डार, बिलाल यासीन और चौधरी शाफी हुसैन समेत सूबाई वज़रा की शिरकत।